हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस स्टडी सेंटर स्टडी फॉर सक्सेस चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताया था और उसका के सी सिन्हा बुक का 1.1 एक्सरसाइज जो है आपको सॉल्व किया था, उसका सॉल्यूशन आपको बताया था। तो आज मैं आपको 1.2 चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत आसान है दोस्तों, अगर ध्यान से देखिए तो। देखिए इसमें क्या है कि कुछ प्रश्न बहुत इजी हैं, सारे प्रश्न को बताना संभव नहीं है। कुछ आसान प्रश्न हैं। एक प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, उससे रिलेटेड आप आगे का क्वेश्चन बनाइएगा, बनेगा। बहुत इजी है। पिछले छोटे से क्लास में 7-8 में आप लोग पढ़े होंगे। इसमें अभाज्य संख्या का गुणनखंड के रूप में गुणनफल प्राप्त करने के लिए कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो है अभाज्य गुणनखंड, पहला अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करें। इसमें पहला प्रश्न जो है 2320 है। देखिए आसान है बनाना, इसको बहुत आसान है। इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भाग देते हैं। हम सबसे पहले किसी संख्या में 2 से देखते हैं लगा करके। इसमें 2 से लगेगा क्योंकि अंतिम में 0 है। 2 से लगाने से इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका 2 से लगा के भाग देंगे, इसको 1 हो जाएगा 108, 280 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे, इसका आपका हो जाएगा 540। इसको 2 से लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा 270। 2 से लगाएंगे हो जाएगा 135। अच्छा, अब 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे। इसको 3 से लगाएंगे 445 हो जाएगा। फिर 3 से जब लगाएंगे तो 15 हो जाएगा। 3 से लगाएंगे 5 हो जाएगा। 5 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? 4320 बराबर। अब ये सारा गुणनखंड के रूप में हम इसको लिख देते हैं। 2 गुना 2 गुना कितना 2 है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इसी तरह से बाद में कितना है? 3 1 2 3 और 5 कितने हैं? 1 हैं। तो जब इसको गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 में पावर जो है 1 2 3 4 5 है, तो ये पावर 5 हो जाएगा। 3 2 3 बार है तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। 2 का 5 1 बार है तो 5 का 1 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। यही आपका आंसर हो गया। देखिए इसमें और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं घर में, इसको इजी से बना सकते हैं। इसका गुणनखंड तोड़ना है इसी रूप से। इसी तरह से 140 हो गया आपका। चौथा जो है 5005 है। 5 हो गया 32760 है आपका। 156 है। और 7वां प्रश्न जो है 1 का 2429 है। तो आराम से आप इसको बना सकते हैं। तो इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं 1.2 एक्सरसाइज का। इसमें पूछ रहा है कि 23750 में 5 का अधिकतम घात क्या है। देखिए इसको भी गुणनखंड हमको निकालना पड़ेगा, जैसे हम आपको अभी बताएं भाग विधि से। 2 से भाग देंगे इसको तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका 8 18 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको एक बार गुना करके देख लेते हैं, हो सकता है गलती का तो संभावना नहीं है। 5 2 इसको 0 हाथ में 1, 7 14 15 5 हाथ में 1, 8 16 17 हाथ में 1, 1 1 2 1 3। ठीक है। फिर इसको हम 2 से तो भाग दे नहीं सकते हैं। अच्छा, इसको 3 से 8 1 9 10 10 5 10 7 17 18 19 20 21 22। 3 से नहीं होगा, 5 से भाग लगा के देखते हैं। ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 3 15, 3 हो जाएगा, 7 5 35, 2 हो जाएगा, 5 5 25। चलिए फिर 5 से देखते हैं लगा के भाग इसको। तो इसको भाग लगाएंगे तो 5 5 20 हो जाएगा। 4 से भाग लगेगा
और यहाँ 3 हो गया, 7 पचे 35, 2 हो गया, 5 पचे 25, फिर 5 से लगा के देखते हैं, 8 पचे 80, 9 पचे 45 हो जाएगा, 46 से 2 5 पचे 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगा के देखते हैं, 19 पचे 95 हो जाएगा। अब 19 तो लगेगा ही नहीं, एक बार में होगा। अब हम इसको अगर लिखते हैं 23,750 का गुणनखंड, तो 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, आपका 5 कितना बार है, 4 बार है। इसके बाद 19 है, जब हम इसको आगे लिखेंगे तो 2 5 का अधिकतम घात 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं 5 का अधिकतम घात पूछ रहा है, 4 है, तो आप लिख सकते हैं, अतः 5 का अधिकतम घात बराबर 4, क्योंकि 5 जो है 4 बार गुणनफल के रूप में आया है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है एकदम इसी तरह का है, उसमें 2 का घात पूछ रहा है। आप एक्सरसाइज में देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 1440 में 2 का अधिकतम घात। आप बना सकते हैं, ये क्वेश्चन इजी है। इसमें 2 का गुणनफल देख लीजिएगा, 2 ज़्यादातर अधिकतम कितना बार आया है पावर में, उसका पावर जो है वही आपका आंसर आ जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस तरह का प्रश्न में पहले इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो हम जब 6370 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि यही सब गुणनखंड आवेगा। तो 2 से पहले लगाते हैं, हम 2 से लगाएंगे, ये आपका हो जाएगा 3, 1 हो जाएगा, तो 8 दूना 16, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 5 से भी कटेगा ही, क्योंकि गुणनखंड में 5 भी है। 5 से लगा के देखते हैं, 5 से लगाएंगे तो 6 हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 आ जाएगा, 7 पचे 35। अब 5 से तो लगेगा नहीं, अब 7 से लगा के देखते हैं। 7 से लगाएंगे तो 9 सत्ते 63, 91 होगा। और फिर 7 से लगाएंगे तो 13 सत्ते 91, 13 से लगाएंगे 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7 जो है, यहाँ देखिए 2 बार गुना में है, तो हम यहाँ पर 7 का 2 बार गुना पावर कर देते हैं, यहाँ 13 हो गया। अब इसको बराबर में लिखेंगे 2 to the power m इंटू 5 to the power n इंटू 7 to the power k इंटू 13 to the power p। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है, तो पावर में हमेशा 1 छिपा होता है। अब हम इसको इससे तुलना करेंगे। अब यहाँ 2 पर 1 को यहाँ पर लिख सकते हैं 2 पर पावर m। तो हम देखते हैं नीचे का जो बेस है उसको जब हम कैंसिल करेंगे तो m का वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगा। अब हम 5 वाला को 5 से तुलना करेंगे तो 5 का 1 है, यहाँ 5 का पावर इधर n हो जाएगा। यहाँ बेस को कैंसिल करेंगे तो यहाँ n का मान भी 1 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमको 7 को 7 में ही तुलना करना है, तो 60 को वहाँ पर हम देखेंगे 7, इसका बेस कैंसिल करेंगे तो k का मान जो है वो 2 आ जाएगा। अभी 13 को हम 13 से तुलना p से तुलना करेंगे 13 वाला में, तो 13 पर पावर इधर 1 है, इधर 13 पर पावर p है, ये कैंसिल हो जाएगा, p का मान यहाँ 1 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, m प्लस n प्लस p k प्लस p। हम क्या करेंगे, सारा का वैल्यू जोड़ देंगे, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 1 2 2 4 1 5। तो ये सारा वैल्यू जो मैंने निकाला सबको जोड़ दूंगा, यही आपका आंसर आ गया। चट कीजिए। देखिए, आपको 5 नंबर जो प्रश्न है उसमें पूछ रहा है कि कौन सा संख्या सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या को जानने के लिए आपको ये समझना होगा, सहअभाज्य संख्या की एक परिभाषा है कि वैसा 2 संख्या जिसका मसा जिसका HCF 1 हो। मैं आपको उदाहरण के स्वरूप बताता हूँ, एक 3 है और एक 5 है, ये दोनों का HCF हमेशा 1 होगा, क्योंकि जब इसमें हम HCF निकालते हैं, आपको HCF निकालने आता है, आप निकाल के देख सकते हैं, ये कभी जो है इसको एक बार में लगावेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको काटेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये आपको 3 से लगेगा, ये कटेगा ही नहीं,
जब कोई भाग में जब हम नहीं कटता है वैसा 2 अंक लेते हैं जिसका कॉमन नहीं हो। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन। जैसे देखिए 8 है और 12 है, अगर हम इसका कॉमन ले लें तो 8 में जो है 4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3। तो ये जो 4 हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ 2 और 3 बचा, तो 4 कॉमन लिए तो इसका महसा 4 आया। लेकिन वैसा संख्या जिसका महसा जो है 1 ही हो, 1 के अलावे दूसरा नहीं हो, 2, 3, 4 ये सब नहीं हो। 3 और 5 में हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, कॉमन अगर होगा तो 1 होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं सहभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को भाग देने पर हम इसमें काट नहीं सकते हैं, जबकि अन्य संख्या जो होता है उसको हम काट सकते हैं। इसको काटेंगे 4 से कटेगा, इसको काटेंगे ये 3 से 4 को काटेंगे, 2 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। लेकिन हम 3 और 5 को काटेंगे तो कट ही नहीं सकता है। इसी तरह से मान लीजिए अगर 4 है और इधर 7 है, ये दोनों संख्या भी आपस में काट के देखिएगा तो कभी भी कॉमन नहीं होगा, कभी नहीं कटेगा। तो आप सिंपल से दोनों को काट के देखिए, नहीं कटता है तो समझ जाइए कि वो सहभाज्य संख्या है। तो हम देखते हैं 32 और 64, ये दोनों में हम काट के देखते हैं तो 2 से दोनों कट जाता है, तो ये तो आपका होगा ही नहीं। सहभाज्य संख्या 18 और 25, ये दोनों में काट के देखते हैं तो ये दोनों संख्या आपस में नहीं कटेगी। 18 और 25 को काट के देखिएगा, नहीं कटेगी, यही आपका आंसर होगा। अब हम 31 और 93 को देखते हैं तो ये कट जाता है 3 से, तो कट जाता है तो आपका सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर नहीं कटे तो आपका सहभाज्य संख्या है। मैं आपको कुछ सहभाज्य संख्या का आपको जोड़ा मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। आपको मैं कुछ सहभाज्य संख्या का जोड़ा बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, ये सहभाज्य है। चलिए 2 है, 5 है, ये भी सहभाज्य है। 3 है, 4 है, सहभाज्य है। 10 है और 11 है, सहभाज्य है। 10 है, 13 है, सहभाज्य, कटेगा ही नहीं आपस में। चलिए 8 है, 7 है, ये भी सहभाज्य है। 5 है, 9 है, सहभाज्य है। बहुत सारा संख्या हो सकता है। अब हम अगला प्रश्न में आते हैं। वृक्ष विधि से इसको हमको निकालना है। देखिए आपको मैं बता चुका हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उसमें मैंने बताया था आपको कि A = B × Q + R होता है। A का मतलब हम लोग समझते हैं भाज्य बराबर, ये आपका हो गया भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसी विधि का इस्तेमाल करके हमको बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसमें शेष नहीं बच रहा है, तो अगर हमको शेष नहीं बचेगा तो R को जब हम हटा दें तो हमारा जो है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल होगा। जैसे मान लीजिए कि ऊपर में 20 दिया हुआ है, हमको 5 से भाग देना है, तो ये 4 बार में पूरी कट जाता है। तो हमको अगर 20 निकालना होगा तो शेष तो 0 है, पूरी कट गया, तो 20 भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य गुने भागफल। शेष तो जुटेगा ही नहीं, 0 जुटेगा, 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होगा, तो ये 5 भाज्य गुने भाजक हो जाएगा। तो यहाँ पर R का वैल्यू नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं, इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इसका वैल्यू हमको निकालना होगा। तो नीचे का ये आपका हो जाएगा भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया भाज्य। तो A का वैल्यू जब निकालेंगे तो हम जानते हैं कि A बराबर सूत्र हो जाएगा 2 गुने 1260। माने इसको बीच वाला को ऊपर में रखना है, आगे रखना है। ये आपका भाज्य हो गया, ये आपका नीचे वाला हमेशा क्या होगा, भाजक, और ये हमेशा क्या होगा, भागफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। तो A बराबर 2 गुना कितना हो जाएगा, 1260। 1260 को 2 से गुना करेंगे तो 2400 मतलब 2520 हो जाएगा। ये आपका जो है A का वैल्यू निकल गया। इसमें B का वैल्यू निकालना है, तो हम देखेंगे B का वैल्यू निकालना है। इसमें गलत है क्या भाई, हाँ ये इसमें एक्स्ट्रा लिख दिए हमें। हाँ B का निकालना है, तो B में हमको 630 का गुना करना होगा, तो हमको निकालना पड़ेगा 1260 होगा। मतलब 1260 बराबर हम लिख सकते हैं B, गुना में लिखना होगा 630। तो B का मान क्या निकलेगा, तो 630
आपका हो गया 1260, सॉरी 1260। तो b का मान आपका हो गया 1260 और ये आपको तिरछा गुना करेंगे 630, ये कट जाएगा आपका 2 से, ये आपका 2 आ गया b का मान। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ये दोनों को गुना करेंगे तो ये प्राप्त होगा, 2 गुने c करेंगे 630 प्राप्त होगा। 630 को 2 गुने c करना होगा। अच्छा, तो इससे तो अभी प्राप्त होगा ही नहीं, 2 गुने c 630। हमको c का मान निकालना है। c बराबर क्या हो जाएगा 630, ये गुना में है, ये नीचे आके आगा भाग में आ जाएगा, कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 315। चलिए ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, c तक निकल गया। अब आते हैं d में। d में गुना करना है 150 का और c लिखना है। c का मान कितना है 315। सूत्र क्या लगाएंगे, नीचे वाला दोनों को गुना कर देंगे, मैंने d गुने क्या कर देंगे 105 कर देंगे। अच्छा, d का मान क्या होगा, तो 315 में 105 को भाग दे देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3। अब हमको क्या करना है, x नीचे दोनों को गुना करना है, बराबर 105 लिखना है। 105 लिखेंगे x गुने 35, x गुने 35, तो x का मान क्या होगा 105 में 35 का भागा दे देंगे, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ गया। अब हमको 22 में 7 का गुना करना है, 35 लिखना है, 35 बराबर 22 गुने 7, तो 22 का मान क्या होगा 35 गुना में इधर आके भागा हो जाएगा, 7 पचे 35, ये 5 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो वृक्ष विधि में इस तरह का कुछ प्रश्न और है आपके किताब में, आप आराम से बना सकते हैं। तो 7 क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात करें, एचसीएफ ज्ञात करें और वो गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। इसमें दिया हुआ है 96 और 404। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं को भाग देंगे गुणनखंड विधि से, उसका गुणनखंड निकालेंगे। इसको 2 से जब हम भाग देते हैं तो इसका आ जाएगा आपका 48, फिर 2 से भाग देंगे 24 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 12, 2 से भाग देंगे 6, 2 से भाग देंगे इसका 3, 3 से भाग देंगे 1 होगा, इसका 2 से भाग देंगे 202 हो जाएगा, इसका 2 से भाग देंगे 101 हो जाएगा। अब 101 जो है किसी भी संख्या से इसमें भाग नहीं होगा। अब हम इसको हम क्या करते हैं 96 बराबर करके लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 और 3 हो गया। हम इसको जब पावर में बदलते हैं तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 हो जाएगा। अच्छा 404 जो है उसको लिखेंगे क्या होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 101, ये 2 टू द पावर 2 हो जाएगा और 101 होगा। सबसे पहले हम एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ कैसे निकालना है, तो हम देखेंगे कि ये दोनों गुणनखंड में जो कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। अब इसमें जो है 101 है लेकिन इसमें कहीं भी 101 नहीं है, इसमें बाकी 2 है लेकिन इधर और 2 नहीं है, न तो 3 है इसमें। तो जो दोनों कॉमन अंक आया है उसको गुना कर देंगे, वही मेरा एचसीएफ निकल जाएगा। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या होता है कि पावर आपको देखना होगा कि दोनों में जो संख्या दिया हुआ है वो दोनों संख्या अगर एक ही हो तो अधिकतम पावर वाली संख्या लेना है। तो हम देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, पावर ज़्यादा 5 है यहाँ, तो 2 टू द पावर 5 हमको लेना होगा। अच्छा 3 इसमें दोनों में होना ज़रूरी नहीं है, सारे अंकों को लेना है, अगर दोनों में मैच करता है तो ज़्यादा पावर वाला लेना है। इसमें ये नहीं देखना है कि दोनों में होना चाहिए, एलसीएम में इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें 3 है तो 3 को भी हमको लेना ही होगा। अब इसमें देख रहे हैं 101 है तो 101 को लेना ही होगा। हाँ अगर 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी रहता, यहाँ का पावर ज़्यादा रहता तो ज़्यादा पावर वाला रहते हैं, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेंगे। जब पावर अगर कम बेसी रहेगा, जैसे इसमें 2 है इसमें 5 है तो 5 वाला पावर लेंगे, बाकी मन नहीं है तो उसको गुणनफल के रूप में लिख देंगे। तो 2 का 5 पर जब पावर करेंगे तो 2 32 आएगा, गुना करके देख लीजिएगा। इसको जब गुना करेंगे तो इसका 303 हो जाएगा। इसको जब गुना करेंगे 32 में 303 का, 303 में जब 32 का गुना करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा 606,
और आपका हो जाएगा 9 और आपका 0 और 9, मैंने आपका आंसर 96। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह का प्रश्न में कह रहा है कि मैंने एलसीएम निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया। इसी प्रश्न के हिसाब से हमको बनाना है 8 का क्वेश्चन में एक सूत्र है कि अगर पहली संख्या दूसरी संख्या को गुना करें तो उसका आंसर वही होगा जो एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने से मिलता है। इसको हमको साबित करके दिखाना है। तो मैंने अभी जस्ट इसका हम बनाए हैं गुणनखंड निकाला है, एलसीएम एचसीएफ निकाला है। तो हमको साबित कैसे करना है, तो हमको पहले लिखना होगा LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो लिखेंगे हम पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना है 96, दूसरी संख्या कितना है 404 है। हम दोनों को गुना कर देंगे, और RHS में क्या होगा LCM गुने HCF, इसको गुना कर देंगे। LCM हम अभी जस्ट निकाले हैं। LCM आपका हो गया 96 गुने 96, और HCF जो है मेरा कितना आया था, HCF 4 आया था। तो ये दोनों बराबर होगा, आपको गुना करके देख लेते हैं, बराबर ही होगा। 404 में 96 का जब गुना करेंगे, 6 24 के 4 24 हो जाएगा, 6 24 हो जाएगा, 9 36, 6 हाथ में 3, 9 36 3 हो जाएगा, 9 36, ये आपका 4 हो गया, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 38 7 84 आपका हो गया 404, 38 7 84। अब इधर भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। देख लेते हैं गुना करके इसको 4 से। 6 24 का 4 हाथ में 2, 9 36, 38 के हाथ में 3, 6 24 3, 27 7 हाथ में 2, 9 36 38, 38 784, 38 784। हम देख रहे हैं कि दोनों साइड बराबर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं LHS = RHS। यही हमको प्रूफ करके दिखाना था। देखिए इस प्रश्न में मैंने क्वेश्चन सेम था, इसीलिए मैंने LCM और HCF नहीं निकाला। लेकिन अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आपको LCM और HCF दोनों निकालना होगा, उसके बाद आप इस प्रोसेस पर आगे बढ़िएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगला प्रश्न में कह रहा है कि हमको निकालना है LCM HCF दिया हुआ है। तो हम जानते हैं पहली संख्या, अगला क्वेश्चन 10 में आते हैं, क्योंकि 9 का जो क्वेश्चन है वो 7 का क्वेश्चन सेम है, 9 7। आप 9 क्वेश्चन 7 के हिसाब से बना लीजिएगा केसी सिन्हा बुक से। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है 96 है। अच्छा, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, तो हम देख रहे हैं 404 है। LCM कितना दिया हुआ है, तो LCM हमको निकालना है। HCF कितना दिया हुआ है, तो HCF दिया हुआ है मेरा 4। अब हमको निकालना कैसे है, सूत्र पर रख देंगे मान। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। अब हम पहली संख्या का मान रख देंगे 96, इधर रख देंगे 404। अच्छा, LCM का मान हमको जानकारी नहीं है, हमको निकालना है। HCF का मान जो है 4 दिया हुआ है, तो 96 गुने 404, और ये 4 जो गुना में है इधर भाग में हो जाएगा, और ये मेरा LCM निकल जाएगा, माने लघुत्तम निकल जाएगा। कैसे निकाल लेंगे, भाग दे देंगे हम इसमें भाग दे देते हैं 101 से। जब इन दोनों का गुना करेंगे तो 96 ये आपका निकल जाएगा। तो आसान है, आप इस सूत्र से बना सकते हैं। इस सूत्र में कभी कभी ऐसा भी रहता है कि LCM पूछता है, HCF दिया हुआ रहता है, कभी कभी HCF दे देता है, LCM पूछता है, कभी दोनों दे देता है, एक संख्या देगा दूसरा संख्या पूछेगा। मैंने आपको इसी सूत्र में जो है 4 तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस सूत्र पर इसी तरह से मान रख के बना सकते हैं, तो 10 तक का क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। आप इसमें 10 तक क्वेश्चन बन जाएगा। आगे का क्वेश्चन बता रहा है, स्टार्ट कीजिए। 11 क्वेश्चन जो है इसमें 2 तरह का क्वेश्चन है।
एक में आपको कहेगा, आपको ध्यान से एक सूत्र देखना है। सूत्र मैंने दो तरह का सूत्र यहाँ पर जो है आपको बताया है कि यदि कोई संख्या का इकाई अंक शून्य होगा यदि a के अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 दोनों हो। जैसे मान लीजिए कि 20 है, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 गुने 5 आता है। तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 टू द पावर 2 और 5 होगा। तो 2 और 5 जब तक नहीं रहेगा तब तक इकाई अंक शून्य नहीं होगा। 2 और 5 दोनों रहेगा तो इकाई अंक शून्य होगा। तो आपको यहाँ पर से देखना है कोई भी गुणनखंड में कि 5 भी हो और 2 भी हो तो इकाई अंक शून्य होगा, क्योंकि अंतिम अंक आप देख रहे हैं ये इकाई अंक शून्य है। इसी तरह से 5 हो 2 हो 2 नहीं हो, 5 हो लेकिन 2 नहीं हो। जैसे 25 को हम या 25 मान लेते हैं 75 है, तो 75 को हम तोड़ते हैं तो आपका हो गया 5 गुने 5 गुने 3, तो ये 5 का पावर 2 हो गया 3। 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो ये अंतिम अंक 5 होगा। लेकिन यहाँ पर अगर 2 रहता तो यहाँ जो है 75 यहाँ 150 हो जाता, मैंने 5 भी होता 2 भी होता, और जब 5 और 2 दोनों रहेगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बस यही छोटा सा 2 रूल है, इसको याद रखिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे आराम से बनेगा। आपको बनाना कैसे है जो देखिए, इसको मान लेना पड़ेगा आपको, जांच करने वाला प्रश्न है। आपको लिखना होगा माना कि a बराबर, हमको मानना कितना है, यहाँ n का मतलब नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या। मैं आपको वास्तविक संख्या के पहले चैप्टर में आपको पहला लेक्चर में पहला क्लास में आपको बता चुका हूँ कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है, इसको n से दर्शाया जाता है। और ये जो n है वो कोई भी संख्या है। तो यहाँ पर जो है n का मान क्या है हमको दिया हुआ नहीं है, घात कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ 15 पर पावर n हो गया। जब हम इसको तोड़ेंगे तो 15 को तोड़ेंगे तो 3 को 5 से गुना करना होगा। और 8 क्लास में आप पढ़े होंगे, एक सूत्र होता है कि यदि a गुने b टू द पावर n हो तो a का पावर अलग हो जाता है, b का पावर अलग हो जाता है। आप एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, अगर 6 पर पावर 3 है सपोज, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 6 को, और पावर में 3, तो 2 का पावर 3 अलग हो जाएगा, 3 का पावर 3 अलग हो जाएगा। 6 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 6 तक 36, 36 छक 216। आप इधर इसको गुना करके देखिएगा तो यहाँ भी आपको उतना ही आएगा, 8 हो जाएगा, 3 3 9 9 27, 8 7 56, देख लीजिएगा 216 ही आएगा, क्योंकि ये सूत्र है। आप ये सूत्र को नोट करके रखिएगा तब आपको समझ में आएगा। अब हम a का मान जब देखेंगे तो इसको 3 पर पावर n लिख देंगे, यहाँ गुना 5 पर पावर n लिख देंगे। शर्त मेरा क्या था, शून्य होने के लिए, शून्य होने के इकाई अंक को शून्य होने के लिए या इकाई अंक पर समाप्त होने के लिए a का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 5 और 2 दोनों हो। लेकिन इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो हमको लिखना पड़ेगा कि चूंकि a के अभाज्य गुणन खंड में 5 है लेकिन 2 नहीं है, अतः 15 पर पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं होगा। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन एक और पूछता है जिसमें 5 रहेगा। इसमें भी ऐसा ही हम लोग मान लेते हैं, माना कि a बराबर 24 पावर n। अब 24 को जब हम तोड़ेंगे तो 24 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 आ जाता है। ये 2 पर ये जो है आपका 3 गुना है, पावर में 3 है तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा n। जब इसको अलग अलग तोड़ेंगे, आप 8 क्लास में ही पढ़े होंगे, एक सूत्र और पढ़े होंगे कि यदि किसी संख्या का घात है और उसका ऊपर में भी कोई घात है
तो घात में घात रहता है तो दोनों घात आपस में गुना हो जाता है। जैसे 2 पर पावर 2 है, इसका पावर में अगर 3 हो तो 2 पर पावर 2, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 2 गुने 3, माने 2 पर पावर हो जाएगा 6। इसको हम साबित कैसे करेंगे, 2 पर पावर 6 को हम अगर गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 दूना 64 आता है। अगर हम इसको करते हैं 2 पर पावर 2 तो ये 4 हो जाएगा, और इस पर पावर 3, 4 को 3 बार जब गुना करेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौ 16 चौ 64, इधर भी 64 आ गया, इधर भी 64 आ गया। तो आप इस सूत्र को भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या करना है कि 2 है, ये पावर में पावर होगा तो गुना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3n, और ये 3 यहाँ n हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसका भाज्य गुणनखंड में इसमें कह रहा है कि 5 हो और 2 नहीं हो, 5 हो 2 नहीं हो, 5 है इसमें, 5 नहीं है 2 है, तो इसमें भी नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देगा कि चूँकि एक अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः 24 टू द पावर n का इकाई अंक 5 नहीं होगा। देखिए 12 का पहला प्रश्न जो है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इस तरह से दिया हुआ है, एक भाज्य संख्या है, उसका व्याख्या करने के लिए कह रहा है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि a जो है 7 गुने 11 गुने 13 अब प्लस क्या है 17 है। हम इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं, 11 7 77 हो जाएगा, गुने 13 प्लस 17। अब हम इसको जब गुना करेंगे 77 में 13 का, 13 7 21 के एक हाथ में 2, 7 2 9, 13 7 91, 91 हो जाएगा, माने 1 और ये 99 100, 1001 आ जाएगा, 1001 अब प्लस इधर 17 हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 1018 हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि 1018 जो है उसको हम 2 से तो हम इसको भाग लगा सकते हैं, तो ये 500 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि 2 जो है कॉमन में आ गया, गुणनफल में आ गया, तो इसका मतलब कि क्या है, ये जो संख्या है वो एक भाज्य संख्या है। भाज्य अभाज्य संख्या रहता है जो किसी भी संख्या से नहीं कटता है, या तो वो 1 से कटता है, नहीं तो वो खुद से कटता है। लेकिन यहाँ अगर गुणनखंड के रूप में 2 आ गया है, इसका मतलब ये भाज्य है। इसी तरह से आपका 2 प्रश्न इसमें और है, आप इसी तरह से आप गुना करके या फिर कॉमन लेके बना सकते हैं। इसमें 2 प्रश्न है, देख लीजिएगा। 5 × 7 × 13 + 5 है। इसमें आप जो है 5 कॉमन भी ले लीजिएगा तो 91 हो जाएगा, और इधर 1 हो जाएगा, तो 5 × 92। यहाँ से भी आपको ये पता चल जाएगा कि चूँकि गुणनखंड के रूप में आ गया है तो ये भाज्य हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन तीसरा है, देख लीजिएगा। 5 × 7 × 11 × 13 + 55 है। यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं तो 11 और ये 5, 11 × 5 = 55 कॉमन में आ जाएगा, तो यहाँ 7 बच जाएगा, 7 गुने 13 यानी 91 बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा। तो हम देख रहे हैं 55 गुणनखंड में के रूप में आ गया है, तो ये भी भाज्य होगा। तो आप सिंपल साबित कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक बहुत लंबा कपड़ा है, अब ऐसा कपड़ा जो है उसका माप बताइए। कितना नापने के लिए 3 दंड है, आप दंड देखे होंगे। ये एक तरह का एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, मीटर टाइप का होता है, जिससे तीनों को माप सके, तीनों से ये कपड़े को माप सके। तो तीनों से कपड़े को माप सके, इसका जो है दिया हुआ है लंबाई सेंटीमीटर में 64 80 96, और तीनों से इसको मापना है। तो इस तरह का प्रश्न रहेगा, तो आप LCM निकालिएगा, क्योंकि हमको कपड़ा जो है बड़ा निकालना है। आप हमेशा याद रखिएगा, यदि बड़ा निकालना हो तो हमको LCM निकालना है, और छोटा निकालना हो तो HCF निकालना है। आप देख लीजिएगा इसको बना करके। इसमें आपका
एलसीएम निकालेंगे इसको, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 64, 80 और 96। तो क्या करेंगे, 64 का आप कोई गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, या चलिए हम इसको इस विधि से बना देते हैं 96। इसको 2 से लगा देंगे हम, आपका हो जाएगा 32, ये आपका 40 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45, 6, 7, 8। चलिए इसको 2 से लगा देते हैं, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। इसको 2 से लगा देते हैं, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। चलिए इसको 2 से लगा देते हैं, ये आपका 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। अब इसको 2 से लगा देते हैं, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 गुने 5 गुने 3, 2 दूनी 4 गुने 8 दूनी 16, 32 में हमको गुना करना होगा, 5 तिया 15। इसको गुना करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आपका 960 आएगा। तो 960 मीटर सेंटीमीटर जो भी है दिया हुआ 960 सेंटीमीटर, 960 सेंटीमीटर का जो कपड़ा होगा वो ही तीनों दंड से मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है, आप देख लीजिएगा, इजी है। तीन पात्र जो है, हम आपको ये 14 जो क्वेश्चन है हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। इसमें आपको एचसीएफ निकालना है। इसमें 3 पात्र है और उसमें तीनों पात्र को जो है नापने के लिए हमको एक माप की आवश्यकता है, जिससे हम तीनों को माप सकें। तो चूंकि मापेंगे तो छोटा रहेगा, जिससे मापेंगे तो हमें को एचसीएफ निकालना होगा। कपड़ा बड़ा था इसलिए एलसीएम निकालें। इसी तरह से इसमें भी एचसीएफ निकालना होगा। इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें भी मापने वाला है, छोटा छोटा माप निकालना है तीनों का। 3 पात्र जो है तीनों को माप सके, तो तीनों को माप सके तो आप जो है एचसीएफ निकाल दीजिएगा। ये 14-15 क्वेश्चन मैं आपको पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा चुका हूँ। इस तरह से आज का ये लेक्चर पूरा होता है। आगे फिर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपसे कोई प्रश्न में दिक्कत है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो जो है वास्तविक संख्या का 1.1, उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, आप वहां से जा कर के उसको देख सकते हैं।